न्यूमरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कार्मिक नंबर्स। सिक्सटीन जिनका भी कार्मिक नंबर है, या तो रिलेशनशिप का बार बार ब्रेकअप जैसी कंडीशन, या इनको चीटिंग बहुत मिलती है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो उस पर्सन को छोड़ के आप किसी दूसरे से मैरिज करते हो तो भी ये 19 बहुत पावरफुल भी है, लेकिन अगर आप उस पावर को संभाल नहीं पाए सही ढंग से तो आपके अगेंस्ट ये नंबर, जहां पे आपके दिमाग में आया कि अब सब कुछ ठीक है, वहीं से चीजें आपकी बैक टू जीरो आ जाएंगी। मास्टर नंबर्स क्या है? तो मास्टर नंबर का मतलब है पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे काम किए थे कि अब बाय बर्थ एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। आप देखते हो कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं बाय बर्थ हेल्थ कंडीशंस हैं, बहुत सीरियस हैं। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट आप लोगों के बीच में हाजिर है। आप लोगों को याद होगा लगभग कुछ दिन पहले या कुछ हफ्तों पहले हमने एक पॉडकास्ट डाला था, जिस पॉडकास्ट में हमने रिस्ट वॉच पर बात की थी। और उस रिस्ट वॉच की जब हमने बात की तो आप लोगों ने कई सारे कमेंट्स किए, कई सारे मुझे डीएम भी आए, जिसमें लोगों ने कहा कि अरे ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए, एक पार्ट 2 और लाया जाए आप लोगों के लिए, जिसमें और कुछ ऐसी नई चीजों के बारे में बात करें जो आपके साथ हर रोज होती हैं लेकिन आप कभी नोटिस नहीं करते। अच्छा, आपने लास्ट टाइम कब ये सुना था किसी को कहते हुए, अपने घर में किसी को कहते हुए कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम कुछ भी करने जाते हैं बिगड़ जाता है? या आपने कभी ना कभी जिंदगी में ये जरूर कहा होगा, उस इंसान की किस्मत देखो, मिट्टी उठाता है सोना हो जाता है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये क्या कोई अपने साथ लेकर आता है, या फिर ये इसी दुनिया में होती हैं, या हमारी गलतियों की वजह से होती हैं? एक और चीज मैं यहां पर जिक्र करूंगा पॉडकास्ट शुरू होने से पहले। कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं। मान लीजिए कि उसकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही, या शादी से पहले उसके अफेयर है बट बार बार उसे ब्रेकअप या डिच का सामना करना पड़ता है। कोई जॉब करने जाता है, कहीं पर भी मन नहीं लगता, हर जॉब छूट जाती है, निकाल दिया जाता है, बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है। ऐसी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो एक के बाद एक पैटर्न में चलती है। आखिर ये क्यों होता है? कभी सवाल करना खुद से कि ये क्यों होता है? आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपके साथ गलत क्यों होता है? अगर होता है तो ये पॉडकास्ट आखिर तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी ऑफ द कैमरा पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने ये चीज़ समझी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी समझें। हमारी जो गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर कीर्ति जी, उनके साथ आपने पहले भी पॉडकास्ट देखा हमारे चैनल पर। एक और पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं। आपका स्वागत है कीर्ति जी। वंस अगेन पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। मैम, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था अभी, हाँ जी एक लूप, एक पैटर्न लाइफ में बार बार दिखता है जी। हम ये देखते हैं कि कोई चीज मेरे साथ हुई, फिर हुई, दोबारा हुई। कई बार तो गलती नहीं होती, इंसान कहता है मेरी तो कोई गलती नहीं थी फिर भी मेरे साथ ये हुआ। ये क्यों होता है? देखो, आपने एक चीज सुनी होगी जिसे कि हम पितृ दोष बोल देते हैं जी, है ना, या कुछ लोग इसे पास्ट लाइफ कर्मा के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में इसमें एक कॉन्सेप्ट है कार्मिक नंबर्स का। अच्छा। तो कार्मिक नंबर वाली जो हमारी डेट्स हैं, जिसमें नंबर 13 है, 14 है, 16 और 19 है, ठीक है, इन्हें बोला जाता है कि ये कार्मिक डेट्स हैं या पास्ट लाइफ बैगेज से जुड़ी हुई हैं। ओके। अब जब भी अगर कार्मिक कनेक्शन कुछ ज़्यादा कह लो कि पास्ट में कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, अब एक तो इस चीज़ को समझिएगा कि जो हमारा कार्मिक बैगेज है वो सिर्फ एक पर्सन की जर्नी नहीं है। एंसेस्ट्रल भी, अगर पास्ट में भी चीज़ें फैमिली की तरफ से भी कुछ ख़राब हुई हैं, जैसे मान के चलो कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़, अपनी सारी चीज़ें अपने बच्चों को देते हैं। अब वो पैसा, वो प्रॉपर्टी सही ढंग से कमाया है या नहीं कमाया है, अगर प्रॉपर्टी आ रही है तो उसका जो कार्मिक बैगेज है वो भी बच्चों को सीधा सीधा ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल। उसके प्लस माइनस भी आपको देखने मिलेंगे। तो इसी तरीके से मान लो कि आज एक बच्चा बॉर्न हुआ है स्पेसिफिक कोई भी डेट पे, जैसे मैंने कार्मिक नंबर के बारे में बताया है, तो उसका जो बर्थ है वो किस फैमिली में हो रहा है, फाइनेंशियली चीज़ें वहाँ पे कैसी हैं, कैसी एजुकेशन मिलेगी, डे वन से वो डिसाइडेड है। तो उसका कनेक्शन हो गया पास्ट लाइफ कर्मा से। फिर बात आती है कि कई बार हम देख रहे हैं कि हम बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं और हमारे साथ चलने वाले जो लोग थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम अभी तक वहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, जबकि ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ज़्यादा स्किल्स हैं हमारे पास, है ना। तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन है। बहुत एफर्ट्स करने के बाद कई बार लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, बार बार ब्रेकअप होता है, या मैरिज नहीं हो पा रही, या कंसीविंग रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। हेल्थ रिलेटेड चीज़ें आप देखते हो, कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं बाय बर्थ हेल्थ कंडीशंस हैं, बहुत सीरियस हैं। अब वो छोटे से बच्चे ने तो जाके कुछ ऐसा गलत नहीं कर दिया, है ना। ये होता है ना कि इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो पास्ट लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ें आप लेके आ रहे हो ना, अच्छी या खराब, तो वो है।
और कार्मिक नंबर्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया नंबर 13 है, 14 है, 16 है, 19 है। अब 13 पे आ जाते हैं। 13th अगर हम डेट की बात करें तो 1 + 3 से बनता है हमारा 4 नंबर। पहला नंबर सन का, दूसरा जुपिटर का और फिर इससे बना राहु। अब 1 और 3 का क्या कॉम्बिनेशन है इसको समझिएगा। सन जो है इसको राजा बोला गया है बेसिकली, कि राजा है और राजा के पास जो भी आएगा उसका काम है उसकी मदद करना, ठीक है। राजा का काम है कि भाई मेरे को सपोर्ट करना है और जो मेरे पास किसी एक्सपेक्टेशन से है मैं उसको कहीं ना कहीं पूरा करूं। जुपिटर का जो काम है वो है गाइडेंस देना, एक गुरु के जैसे, एक टीचर के जैसे, देवगुरु है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि पास्ट लाइफ में आप जो चीजें कर सकते थे आपने मदद नहीं की, आपने कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड किया, जो आपकी ड्यूटी थी कि आप सही रास्ता बताओ आपने वो काम नहीं किया, तो अब आप कार्मिक नंबर पे आ गए हो। तो अब कार्मिक नंबर में ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। 13 वाले जितने हैं वो डर ना जाएं कि नहीं लाइफ में कुछ होगा नहीं, बट एक पैटर्न है जो आपको देखने को मिलेगा। 13 में क्या चीजें होंगी कि आपके लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहेगा, बाकी नंबर्स के कंपैरेटिवली आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जहां पे आपके दिमाग में आया कि अब सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, अब जॉब ठीक चल रही है या मान लो रिलेशन में मेरा सेटिस्फेक्शन है, वहीं से चीजें आपकी बैक टू जीरो आ जाएंगी। एक झटके से चीजों का वापस आ जाना, फिर आप अपनी चीजें जीरो से शुरू कर रहे हो, चाहे आपकी जॉब चल रही है या बिजनेस चल रहा है, सडनली एक कोई ऐसी चीज आएगी जो सब कुछ आपका जीरो पे आ जाएगा। मतलब जब भी आप ये फील करेंगे कि आपकी लाइफ में आप सब परफेक्ट है, सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आते ही वो चीजें वापस से जीरो पे वापस आ गए। हाँ ठीक हो गया। तो 13 वाले जितने भी लोग हैं ये एक पैटर्न देखेंगे। या ऐसा होता है कि चाइल्डहुड में आपने देखा कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ वो चीज़ें बाकी बच्चों को, बाकी आपके भाई बहनों को जो चीज़ें बहुत अच्छी मिली होंगी, हो सकता है आपका कोई एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो या और किसी तरीके से आपने देखा हो, ये चीज़ हो सकती है। फिर कई बार नेचुरल डिजास्टर बहुत सारी जगह पे होते हैं, तो वहां पे भी ये लोग रिस्क में थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं। तो इसको अगर हम समझे, सॉल्व करने के लिए समझे, तो आपने करना क्या है कि इस लाइफ में अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, सही ढंग से जो आपके काम है उनको करो। और 13 पे अगर आप बॉर्न हो तो आपने ये भी ध्यान देना है कि आपका नेम नंबर सही ढंग से डिसाइडेड हो। ऐसा ना हो कि एक कार्मिक नंबर से एक बैगेज आ रहा है और नेम नंबर भी आपका कहीं गलत है, तो वो चीजें ज्यादा आपके लिए इम्पैक्टफुल हो जाएंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। किसी का 13 है और उसकी कार्मिक नंबर क्योंकि है और उसकी लाइफ में कुछ गलत चीजें वो अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहा है अपनी पास्ट लाइफ से, बिल्कुल। अगर यहाँ पर आकर उसने न्यूमरोलॉजिकली अपना नेम गलत रखा या और गलतियां की तो वो मुश्किल में और ज्यादा फंस जाएगा, और ज्यादा आ जाएगा। तो क्या वो कुछ सही चीजें करके वापस उसको ठीक भी कर सकता है? हाँ देखो, 100% ठीक नहीं कर सकते क्योंकि कर्मा का मामला है। हाँ लेकिन आप इसमें बहुत हद तक रिलीफ ले सकते हो, क्योंकि एक तो कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल हमें नजर आ रहा है ना, डेट ऑफ बर्थ में हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है, साथ में हमने और कुछ गलतियां की हैं, हमने मोबाइल नंबर में ऐसे पैटर्न ले लिए रिपीट, या हमने नेम नंबर में उस तरीके की चीजें ले ली, तो स्ट्रगल वो और ज्यादा आपने अट्रैक्ट कर लिया। तो बेटर है कि जो आपको बाय बर्थ मिला है उसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन जिसे बदल सकते हो, ठीक कर सकते हो, उसे जरूर करो। ठीक है, ये 13 वाले लोग हैं आई थिंक, जो लोग, क्योंकि मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ तो आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे जहां तक है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि क्या आपकी नॉलेज में कोई 13 नंबर वाला है जिसकी जो जन्म हुआ वो 13 को हुआ किसी भी मंथ के, और अगर उसके साथ ऐसा ही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैम नेक्स्ट नंबर 14 है जी, 14 मेरे के बारे में करीबी का भी है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ जी। अब 14 पे आए, इससे पहले मैं 13 में एक चीज और ऐड कर दूं। 13 वालों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेम, फेम, सक्सेस, आपको सारी चीजें मिलती हैं, बट जो चीजें आपको बताई हैं उसका ध्यान रखें। मतलब अगर वो बाकी चीजें गलत हैं तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आपके लाइफ में आएंगी। तो अभी वापस आते हैं नंबर 14 की तरफ। 14 में आप देखिए कि 1 + 4 से बनता है मर्क्यूरी, यानी कि सन हुआ, राहु हुआ और इनको ऐड करके हमारे पास आया मर्क्यूरी का नंबर। अब जब हमारा बर्थ नंबर 5 हो गया, अच्छा है, 5 नंबर के बारे में सबने सुना है। 1 नंबर है, 1 नंबर आपका लीडरशिप का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है, ठीक है। 4 की बात करते हैं तो इनके मैं बोलती हूँ कि प्लानिंग का और इनकी ब्रेन पावर का कोई जवाब ही नहीं है ना। 1 आ गया, 4 आ गया और इनसे मिलके बन गया 5। तो तीनों नंबर्स बहुत पावरफुल होते हुए भी आप देखोगे इनके लाइफ का एक सेट पैटर्न होगा कि इनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होंगी। एक काम खत्म होने से पहले दूसरा रेडी होगा और इनको लगेगा कि शायद मैं ये जॉब बदल दूं तो मेरी लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी, शायद मैं ये रिलेशनशिप चेंज कर दूं तो मेरा रिलेशन वाला मामला थोड़ा सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये पैटर्न है। 14 के बारे में ऐसा बोला जाता है कि पास्ट लाइफ में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों पे डाला, जो आपकी ड्यूटीज बनती थी वो आपने पूरी नहीं की, तो इस लाइफ में आपको बैक टू बैक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम एक के बाद एक आएंगे। और ये ऐसे है कि ये मना भी नहीं करेंगे,
ये चीज़ों को लेते जाएंगे, चाहे वो कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनके लाइफ में इश्यूज आते हैं। और इनका जो माइंड है वो और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि चीज़ें पेंडिंग हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो ड्यूटीज़ आप एक साथ इकट्ठी करते जा रहे हो। अब ऑब्वियसली एक लिमिट तो है काम करने की, तो इन्हें लगता है कि शायद मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊं तो मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, बट वो अल्टीमेटली नहीं आते। आपको टिकना ही पड़ेगा एक काम पे, एक रिलेशनशिप पे। माइंड को थोड़ा सा पीसफुल रखने के लिए आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो। और एक चीज़ नंबर 14 वाले हमेशा देखेंगे इनकी लाइफ में, काश मैं ये प्रॉपर्टी तब ले लेता, काश ये काम मैं तब कर लेता। ये हमेशा आप 14 वालों से देखोगे, पूरी लाइफ काश में बीत रही होती है बहुत ज्यादा, कि ये दूसरों को एडवाइस देंगे कि भाई तू ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर ले, अच्छा भाई तू ये बिजनेस कर ले, या तू इस चीज में आ जा तो तेरे को बहुत सक्सेस मिलेगी, बट वही स्टेप्स ये अपनी लाइफ में नहीं ले पाते। तो ये एक चीज़ है। लेकिन 14 से हमारे पास 5 नंबर आता है। 14 वालों की भी अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, कंपटीशन में बहुत अच्छे हैं, किसी भी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट होते हैं लाइफ में। पॉलिटिकल लेवल पे ये नंबर बहुत सपोर्टिव है। लेकिन ये एक पैटर्न कभी भी आप 14 वालों से बात करोगे तो ये देखने के लिए ज़रूर मिलता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 17। नेक्स्ट कार्मिक नंबर है हमारा 16। अब 16 में 1 + 6 यानी कि सन और वीनस के साथ मिलके हमारा बनता है केतु का नंबर 7। अब 16 वालों के बारे में क्या चीज़ें बोली गई कि पास्ट लाइफ में जो टाइम आपकी फैमिली का था, जो टाइम आपको अपने परिवार के लिए देना था, वो आपने नहीं दिया। फैमिली से रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी वो आपने कहीं ना कहीं पूरी नहीं की। तो इस लाइफ में आप कार्मिक नंबर 16 पे हुए हो। अब 16 जिनका भी कार्मिक नंबर है, इनके लाइफ में रिलेशनशिप से जुड़ी हुई इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। या तो रिलेशनशिप का बार बार ब्रेकअप जैसी कंडीशन, या मैरिज ना हो पाना, या इनको चीटिंग बहुत मिलती है। लोग बहुत चीट करेंगे। जहाँ पे ये होता है ना, आप 7 वाले जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा, मैं बोलती हूँ, दिल से सोचने वाले, दिल से जुड़ने वाले लोग हैं। या तो रिश्ता नहीं है, और अगर है तो वो पूरा दिल से है। तो इनके लाइफ में पैटर्न क्या होगा कि इनको चीटिंग देखने मिलेगी। लोग इनको बार बार जो है बिना कोई रीजन दिए भी पार्टनर का छोड़ के चला जाना, बहुत खाते हैं इमोशनली, ये चीजें फील होंगी इनको। दूसरी चीज, 16 पे जितने लोग हैं इनके लाइफ में एक ना एक ऐसा दुख जरूर होगा कि जब जिस चीज की जरूरत थी वो तब चली गई। जैसे मान के चलो जॉब, जिस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी उस टाइम पे जॉब चले जाना। अर्ली एज में कोई आपका बहुत प्यारा इंसान आपसे दूर हो जाना। रिश्ते के बारे में हमने बात की कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, वो रिश्ता आपसे छूट जाना। या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे आपकी बहुत उम्मीद थी, अब वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं डूब गई, या वो समय पे आपके काम नहीं आ पाई। तो एक ऐसा दुख, एक ऐसा पेन इनके साथ 16 वालों के साथ जुड़ा होगा, ज़रूर इनको मिलेगा। ये वाली चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 16 में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लाइफ में आप कभी अपने पार्टनर को चीट ना करो। दूसरी चीज, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो उस पर्सन को छोड़ के आप किसी दूसरे से मैरिज करते हो तो भी आपके लाइफ में ये पैटर्न आगे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक पार्टनर को छोड़ा, आपने मैरिज कहीं और कर ली, और फिर आप देख रहे हो कि अब कंसीविंग रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, या उस पार्टनर के साथ आप खुश नहीं रह पा रहे। तो ये चीज 16 वालों के साथ देखने को मिलती है। अब आते हैं 19 पे, लास्ट नंबर है कार्मिक, आई थिंक। जी, ठीक है। लास्ट हमारा नंबर है 19 कार्मिक। अब 19 में 1 और 9 यानी कि सन और मार्स, और इनको जब हम ऐड करते हैं तो सिंगल डिजिट 1 आता है। मतलब सूर्य और मंगल से जुड़ के मूलांक भी हमारे पास सूर्य का आता है। ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स पावर को दिखाते हैं, एग्रेशन को दिखाते हैं, और डोमिनेंस को दिखाते हैं। तो 19 वालों में क्या बोला जाता है कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं ये पावर मिसयूज हुई है। तो अब इस लाइफ में अब ये लोग जो हैं कैसे होंगे कि नो डाउट पावरफुल पर्सनालिटी है, लाइफ में ग्रो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें बहुत इशू आता है किसी से हेल्प लेने में। कभी भी ये किसी भी चीज़ के लिए हेल्प मांगते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। हमेशा हर चीज़ को, चाहे जितना मर्जी स्ट्रेसफुल रहे, लेकिन ये खुद करेंगे। दूसरा, बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी इंटरनली इनको फील होगा कि कुछ ना कुछ शायद छूट गया है, कुछ ना कुछ अधूरा है। तो मन में एक रेस्टलेस कंडीशन यहाँ पे बनी रहेगी। दूसरा, 19 में भी कई बार ऐसा होगा कि अगर ये लोग थोड़ा सा अपने रूटीन को फॉलो ना कर पाएं, एक फिक्स रूटीन का ध्यान ना रखें, तो कई बार इनके लाइफ में आप देखेंगे लोन्स अट्रैक्ट होने लगेंगे, या डिसिप्लिन इनके लाइफ का डिस्टर्ब हुआ तो मल्टीपल इश्यूज इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में नजर आते हैं। तो 19 बहुत पावरफुल भी है, लेकिन अगर आप उस पावर को संभाल नहीं पाए सही ढंग से तो आपके अगेंस्ट ये नंबर्स भी काम करने लगते हैं। तो इसलिए 19 वाले आपको दोनों पर्सनैलिटीज मिलेंगी। एक लेवल पे बहुत सक्सेसफुल भी होंगे, और कुछ ऐसा कहते हुए भी मिलेंगे कि भाई लोन्स पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ये वाली चीजें नहीं हो रही। तो वो कार्मिक पैटर्न है।
है। जितना आप इसको सेटल करोगे उतना इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और 19 पे हो तो अगर आपको ज़रूरत है हेल्प मांग भी लो, और कोई अगर आपको दिखता है कि नीडी है तो उसकी हेल्प करो जाके, क्योंकि 1 और 9 ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको दूसरे के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, है ना। आपका अगर ये नंबर आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, तो उसको आपको पूरा करना है, इस लाइफ में करना है, ताकि जो वो बैगेज पुराना है वो आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। पॉडकास्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, पॉडकास्ट अभी भी जारी है। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपको सुनाने वाले हैं, कई सारे नंबर्स, हो सकता है आपका नंबर भी आगे कवर हो। बट मैं आपको सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि इस पॉडकास्ट को यूं ही देख के चले मत जाना, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ये कितना जरूरी है आपको समझना पड़ेगा। लाइक अगर करते हैं तो पॉडकास्ट की वैल्यू बढ़ती है, कमेंट करते हैं तो आपका फीडबैक हम तक पहुंचता है, शेयर करते हैं तो आप जो सीख रहे हैं वो आपके अपने लोग भी देख पाते हैं, वो भी सीख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है नेक्स्ट जो वैल्यूएबल पॉडकास्ट हो या आपकी मर्जी का पॉडकास्ट हो वो आपको मिले ही ना, और वो कहीं खो जाए आपसे। तो अगली बार अगर आप फिर से मुलाकात करना चाहते हैं हमसे या हमारे गेस्ट से, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक आखिरी बात, यूट्यूब ने एक नया फीचर दिया है हाइप का, यानी कि कमेंट बॉक्स के बराबर को अगर आप स्लाइड करके बराबर में जाएंगे तो वहां आपको हाइप बटन मिलेगा। हाइप का मतलब बस इतना है कि अगर आप पॉडकास्ट पसंद कर रहे हैं और आप उसे हाइप करते हैं तो वो और भी कई ज्यादा लोगों के पास पॉडकास्ट पहुंचता है। माफी चाहूंगा, बीच में आप लोगों को रोक रहा था, वापस से पॉडकास्ट पर चलते हैं। अच्छा, आपने 4 डेट्स बताई, 13, 14, 16 एंड 19। क्या यही 4 कार्मिक डेट्स हैं? यानी कि आप ये कह रहे हो कि कोई भी इंसान किस डेट पे जन्म लेता है ये डिसाइड होता है ऑलरेडी आपके कर्मों के हिसाब से कि आप जी। कार्मिक नंबर पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो यानी कि जन्म भी डिसाइडेड है कि आप किस दिन बिल्कुल जन्म ले रहे हो। बिल्कुल, ये डिसाइडेड है, और इसमें सिर्फ डेट का रोल नहीं है। देखो, न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स की बात करते हैं, लेकिन कुंडली की जब बात होती है तो जो आपके प्लैनेट्स हैं, कुंडली में एक होता है हमारा लगन चार्ट, तो उसमें हमारे प्लैनेट्स की एक फिक्स्ड प्लेसमेंट है। वो प्लेसमेंट आपको इसीलिए आती है कि जो आपका पास्ट लाइफ में जो भी चीजें आपने करी है ना, उसके हिसाब से आपके प्लैनेट्स आपके कुंडली में आ जाते हैं, और वैसा वैसा आपको रिजल्ट मिल रहा होता है। ठीक है, एक इंसान के लिए पेरेंट्स जो हैं लाइफ में कितना कुछ करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वही पेरेंट्स एक बच्चे के लिए बिल्कुल कुछ भी चीजें नहीं कर रहे हैं, उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं पे आप देखते हो कि ब्रदर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, कुछ केसेस में भाई भाई आपस में दुश्मन है। तो ये सारा का सारा मामला जो है आपके पास्ट लाइफ कर्मा के साथ है, और आपकी कुंडली और आपके नंबर्स, ये सारी चीजें इसमें काम करती हैं, और उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कार्मिक नंबर पे आ गए तो ये चीज़ हमें बहुत क्लियरली देखने को मिल जाती है कि भाई ये कार्मिक बैगेज का नंबर है, लेकिन बाकी नंबर्स के साथ भी ये चीज़ें आती हैं, स्ट्रगल बाकी नंबर्स को भी होता है, तो जिसमें ओवरऑल आपकी कंप्लीट बर्थ डेट काम कर रही होती है कि बाकी नंबर्स किस तरीके से आ रहे हैं। यानी कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर अपनी आता है तो ये डिपेंड करता है कि उसके पहले तो नंबर्स क्या हैं, दूसरा अगर कार्मिक नंबर है तो उसकी रेमेडीज, उसके तरीके, उसको सुधारने के या थोड़ी सी राहत पहुंचाने के अलग होते हैं। आपने कार्मिक नंबर्स बताया, अभी आप कुछ देर पहले मुझे मास्टर्स नंबर्स का भी जिक्र कर रहे थे कि तुषार सिर्फ मूलांक, भाग्यांक या नेम नंबर नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो हर एक पर्सनैलिटी के लिए या हर एक इंसान के लिए अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालते हैं। मास्टर्स नंबर्स क्या हैं? देखो, मास्टर नंबर आपने देखा होगा, जैसे नंबर 11 है, नंबर 22 है, नंबर 33 है। तो इस तरीके के जो नंबर हैं ये हमारे मास्टर नंबर है। अब बर्थ डेट की बात करें तो 1 से 31 तक ही है, तो बर्थ डेट में 11 और 22 ये 2 मास्टर नंबर आते हैं। ठीक है, तो मास्टर नंबर का मतलब है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे काम किए थे कि अब बाय बर्थ एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। तो 11 नंबर की बात करते हैं तो 1+1, जिससे कि हमारा बर्थ नंबर 2 बनता है। तो इसको हम बोलते हैं कि 2 सूर्य से बना हुआ चंद्रमा बेसिकली। ठीक हो गया। तो इनकी अगर हम बात करें, इंट्यूशन बड़े कमाल की है, स्पिरिचुअल होते हैं। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सपने ले रहे हैं, एफर्ट्स करेंगे लगातार, जो भी इनके गोल्स हैं उनके लिए लगातार एफर्ट्स भी करेंगे, और हमेशा इनके लाइफ में एक डिवाइन सपोर्ट रहेगा। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे किस्मत की, तो हमेशा आप देखना कि मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन मेहनत, सक्सेस किसको मिल रही है ना, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बट उस मेहनत से रिजल्ट किसको मिल रहे हैं, फ्रूट्स किसको मिल रहे हैं। तो 11 पे अगर आप बॉर्न हो तो जो आप एफर्ट्स कर रहे हो आपको उसके रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं, और इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन इनकी बड़े कमाल की होती है, और मल्टीपल लेवल पे, हायर पोजीशंस पे आपको ये लोग देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी आप प्रॉब्लम में आ जाओ, कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई सपोर्ट आपको ऐसी मिलेगी कि आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। जी। फिर सेकेंड हमारा मास्टर नंबर है 22। अब 22 में क्या है, 2+2 यानी कि मून प्लस मून से क्या बन गया, राहु। अब यहाँ पे 2 नंबर किसका है बोला जाता है, इमोशंस का, कि यहाँ पे इमोशनल चीज़ें हैं, इंट्यूशन है। और 4 नंबर प्रैक्टिकली ज़्यादा रूल होता है।
हमेशा ये कभी भी 4 नंबर वाले हैं हर चीज़ के लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, उसके रियलिटी चेक पे बात करेंगे कि हाँ ये कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है या नहीं है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा रहते हैं। तो जब 22 से हमारा 4 आया तो मास्टर नंबर की ब्लेसिंग के साथ साथ ये लोग अपनी इंट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को अपने एक्शंस के साथ मैनिफेस्ट भी करेंगे। ठीक है, और डिवाइन ब्लेसिंग यहाँ पे भी काम करती है, बट 22 वालों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि 22 ऑलरेडी आ गया बर्थ डेट में। तो अगर ये लोग मतलब अपने आप को डिसिप्लिन ना रख पाए या गलत तरीके की हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि चंद्र और राहु का साथ में जो कनेक्शन है ये आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग भी हो सकता है और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या भी ला सकता है अगर आपकी रूटीन हैबिट्स खराब होती हैं। तो आपको अगर 22 वाले हो तो ध्यान दो, अपना एक प्रॉपर टाइम ट्रैक करो, किस तरीके के लोगों से मिल रहे हो, किसे फॉलो कर रहे हो, क्या चीज़ें आप अपनी रूटीन लाइफ में कर रहे हो, तो उसका ध्यान देते हुए अगर आप अपने आप को एक वेल मेंटेन तरीके से आगे बढ़ाते हो तो लाइफ में मतलब बहुत अच्छे कमाल लेवल की सक्सेस आपको मिलती है। यानी कि ये मास्टर्स नंबर होते हैं, तो यानी कि 11 तारीख और 22 तारीख को जो लोग भी पैदा हुए हैं वो समझ के आइए कि आप लोग ऊपर से ही अपना एक अच्छी जिंदगी, अच्छी किस्मत लेकर आए, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वेल मैम, जब नंबर्स की बात हो रही है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग हिंदू माइथोलॉजी के अंदर या हिंदू सभ्यता के अंदर अच्छा मानते हैं। जैसे हम 11 नंबर, 21 नंबर, 51 नंबर, 108, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नंबर्स हैं। इनको सैक्रेड क्यों कहा जाता है? क्या न्यूमरोलॉजी इसका जवाब देता है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि 9 को हम कंप्लीशन का नंबर मानते हैं। 108 को आप टोटल करते हो तो 9 आता है। तो 9 नंबर को बहुत सात्विक नंबर भी माना जाता है, कंप्लीशन का नंबर भी माना जाता है, और मल्टीपल एनर्जीज, मतलब 9 को बात करते हैं कि 1 से 9 की जर्नी में 9 के पास जो है सभी नंबर की क्वालिटीज आ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि माला में 108 का नंबर है और 108 की गिनती को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर इसके बाद 3 नंबर की बात करें, जैसे 21 एक एग्जाम्पल, तो 2 + 1 करते हैं तो 3 आ जाता है हमारा टोटल। तो 3 नंबर हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर है ना। तो इस तरीके से इन नंबर्स को जो है प्लैनेट्स के साथ भी जोड़ते हैं और इनकी एनर्जी को अलग अलग तरीके से माना जाता है, और कुछ नंबर्स को स्पेशली ऑस्पिशियस बोला जाता है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ मैं और भी देखूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नाम को चेंज करते हैं। आपने बताया कि बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं, जैसे 108 हो गया, 9 हो गया, कंप्लीशन का नंबर है, बहुत सारे लोग अपने नाम को चेंज करते हैं। तो नेम चेंज करना भी क्या नंबर से ही रिलेट होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और नेम चेंज करने का बेनिफिट आप समझिएगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बाय बर्थ बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं। इसी तरीके से हमारी डेट ऑफ बर्थ वो फिक्स हो गई, हमारा मूलांक और भाग्यांक यानी कि हमारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर ये फिक्स हो गया। लेकिन नेम एक ऐसी चीज है जिसे आप बदल के चेंज करके एक अच्छी वाइब्रेशन पे ला सकते हो। क्योंकि जो आपके नेम में जो भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो उनकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसे हम चार्ट शेयर कर देंगे स्क्रीन पे, तो उसके हिसाब से सब लोग अपने अपने नेम को चेक कर सकते हैं। तो नेम नंबर को चेंज करके एक पॉजिटिव या फेवरेबल सिचुएशन आप अपने लिए ला सकते हो, क्योंकि नाम जो है आप अपने नाम से ही पहचाने जाते हो, और उसकी अगर बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर के बाद कोई बहुत पावरफुल चीज़ है तो आपका नेम नंबर है। अच्छा, तो मतलब नेम नंबर आप ये कह रहे हो कि मान लीजिए कि मेरा काम पॉडकास्टिंग करना है, तो ऐसा नेम नंबर होना चाहिए जो इस तरह के बिजनेस को सपोर्ट करता है, तभी उसमें वो ग्रोथ मिलेगी। किसी का काम अगर कुछ और है तो वो उस तरीके का रखे, ऐसा है? नहीं, इसमें ऐसा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम ऐसे नंबर को चूज करें जो आपके लिए लकी भी हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना हो। ठीक है, काम के लिए जब हम बात करेंगे तो हम आपके बिजनेस नेम पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जैसे मान के चलिए कि ऑनलाइन वर्क है, डिजिटल वर्क है, तो नंबर 4 की यहाँ पे मानी जाती है कि भाई अच्छा है। लेकिन नेम नंबर में हम 4 और 8 को अवॉइड करते हैं। किसी का नाम हम 4 और 8 पे नहीं देते हैं, लेकिन उनकी पावर अगर हमें चाहिए तो हम डिफरेंट वे में ले सकते हैं। तो नेम की बात करें तो आपके ग्रिड में जो नंबर मिसिंग है, जो आपके लिए लकी है, उसको हम आपके लिए चूज करते हैं। तो 2 चीजें हो गई यहाँ पर, नेम और डेट ऑफ बर्थ। इन दोनों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करके ज्यादा वैल्यू देनी हो तो आप किसको दोगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ को डेफिनेटली। क्योंकि वो तो क्वालिटी आपके अंदर, मतलब बाय बर्थ आप लेके ही बॉर्न हुए हो ना, वो स्ट्रेंथ है, जो भी उसमें प्लस है या माइनस है, वो चीजें आपके साथ हमेशा रहती हैं। और नेम को हम खुद एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज तो आप साथ लेके आए हो और दूसरी को हम कहीं ना कहीं खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा है, ठीक है, स्टार्टअप के लिए अपना बिजनेस चूज कर रहा है, तो आप ये कह रहे हो कि 4 नंबर और 8 नंबर को इग्नोर करना है, या सिर्फ अपने नाम पर्सनल नेम में ही इग्नोर करना है? पर्सनल नेम में हमें अवॉइड करना है। बिजनेस के लिए तो बिल्कुल हम इसे देते हैं, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे बिल्कुल यूज किया जाता है।
ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगा, बहुत सारे मैंने सेलेब्स को देखा है, बॉलीवुड के स्टार्स को देखा है, वो भी अपना नाम चेंज कर देते हैं। ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे नाम हैं। एकता कपूर का नाम तो मुझे बहुत सामने से याद आता है कि उन्होंने अपना नाम चेंज किया। क्या ये सब भी बिलीव करते हैं? और ये जब नाम चेंज कर लेते हैं तो क्या जर्नी में चेंज आता है इन लोगों की? जी, देखो बॉलीवुड में तो बहुत सारे लोग, मतलब एक नाम नहीं है, आप कभी कोई मूवी देखो या कुछ भी देखो तो आपको नजर आएगा कि स्पेलिंग में करेक्शन होता है। राइट। जैसे बिग बॉस स्पेलिंग में चेंजेस हैं, और अजय देवगन का आप नेम देखेंगे, आयुष्मान खुराना का देखेंगे, किरण खेर का देखेंगे, बहुत मतलब एंडलेस है जहाँ पे लोगों ने नेम चेंज किए हैं। तो डेफिनेटली जर्नी में चेंजेस आते हैं और ग्रोथ मिलती है लोगों को नेम चेंज के बाद। तभी लगातार आप देखिए कि न्यूमरोलॉजी को कितने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। और नेम और मोबाइल नंबर के साथ तो बहुत ज़्यादा लोग रिलेट भी कर रहे हैं और उसको चेंज करके अपने लाइफ में देख रहे हैं। पर्पस होना चाहिए कि आप किस तरीके के रिजल्ट्स अपनी लाइफ में चाह रहे हो। जैसे मान लो बॉलीवुड में इंडस्ट्री में है तो उनके लिए नेम, फेम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मूवी आई तो भाई फटाफट से पॉपुलर हो जाए, कितना बिजनेस है। तो ओवरऑल एक पर्सन अगर एक सेलिब्रिटी चेंज करके रिजल्ट ले रहा है तो नॉर्मल लोगों को भी मैं बोलूँगी ज़रूर इसे यूज़ करना चाहिए और अपने नेम को सही वाइब्रेशन पे लाके अपने लाइफ में चेंजेस देखने चाहिए। अच्छा, जैसे हम लोग अभी 2026 में चल रहे हैं जी, अगर आप बता पाए मुझे कि 2026 किस मूलांक वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा, या फिर अभी क्योंकि अभी भी 6 महीने बचे हैं जी, तो किन लोगों के लिए फेवरेबल साल है ये? देखो 2026 की बात करें तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए और 9 के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। और ये जो साल है 2026 का अगर हम टोटल करें तो यूनिवर्सल ईयर की बात करें तो 1 बनता है। तो 1 की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप सही ढंग से अलाइंड हो तो न्यू बिगिनिंग के लिए, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो बहुत अच्छा है, आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको 2026 जो है यूनिवर्सल ईयर तो है ही, साथ ही अपने पर्सनल ईयर को भी चेक करो सभी लोग। और जनरल मूलांक वालों की बात करेंगे तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 और 9 के लिए काफी सपोर्टिव है। लेकिन अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 आता है, हो सकता है कि वो मूलांक 4 वाले हो या मूलांक 8 वाले भी हो, तो अगर पर्सनल ईयर आपका 1 आ रहा है तो उसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा देखने मिलते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल ईयर की वाइब्रेशन है और एक पर्सनल ईयर की वाइब्रेशन है। तो पर्सनल ईयर की एनर्जी जो है वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहती है। पर्सनल ईयर नंबर कैसे पता लगेगा? जी, पर्सनल ईयर नंबर का सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे मान के चलिए किसी की बर्थ डेट है 1 जनवरी 2020 मान लो, तो हमें पर्सनल ईयर के लिए लेना है, मान लो 2026 हम चेक कर रहे हैं तो हम बर्थ डेट ले लेंगे जो कि 1 हो गई, बर्थ मंथ ले लेंगे वो भी जनवरी है तो 1 हो गया, और साथ में 2026 चेक करना है तो उसको ले लेंगे। तो हम करेंगे 1 + 1 करके जो ईयर प्लस 2026, जिस ईयर को चेक करना है उसे आप कर लो। तो जैसे मान लो 1 जनवरी 2020 वाला जो पर्सन है उसके लिए 2026 की जो वाइब्रेशन हो गई वो हो गया पर्सनल ईयर 3। तो आपका पर्सनल ईयर आपके लिए ज्यादा काम करता है यूनिवर्सल ईयर से। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाते हैं तो वहां पर वर्षफल, वर्ष कुंडली होती है, वैसे यहाँ पर जो है वो पर्सनल ईयर होता है, उस नंबर के अकॉर्डिंग चलता है, उस नंबर के अकॉर्डिंग, और उसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सल ईयर 2026 1 है, बट आपके लिए वो हो सकता है 5 हो, 9 हो, 4 हो, तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप उसके साथ। अच्छा, अभी आपने कहा था अलाइनमेंट बहुत मैटर करता है नंबर्स का। जब नंबर्स के अलाइनमेंट होते हैं तो सब कुछ स्मूथ चलता है, लेकिन अलाइनमेंट नहीं होगा तो वो स्मूथ नहीं चलेगा। जैसे हम कहते हैं कि 1 और 8 वाले को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शादी करेंगे तो एक डिफरेंट एनर्जीज हैं और इस वजह से वो हमेशा भिड़ते रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही बच्चों का जन्म मान लीजिए जिस डेट पर हुआ वो मदर एंड फादर या पेरेंट्स से वो मैच नहीं करता, अलाइनमेंट नहीं होता, तो क्या वहां पर भी हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, डिफिकल्टी रहेगी? हाँ, देखो आजकल तो बहुत सारे माँ बाप की ये कंप्लेंट होगी कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है। जी जी, बच्चों के केस में पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। टाइम चेंज हो रहा है तो उन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन नंबर्स के साथ क्लैशेस अलग तरीके के हैं। जैसे मान के चलिए कि पेरेंट्स जो हैं वो 3 नंबर से रूल हो रहे हैं, ठीक हो गया, बच्चा 4 नंबर से रूल हो रहा है। मान लो कि फादर का जो बर्थ नंबर है वो 3 है, बच्चे का 4 है। अब 3 वाले का जो सिस्टम है वो है कि सब कुछ फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली में क्या चीजें चलती आ रही हैं, क्या ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं, बच्चा मेरा उस हिसाब से चले, उस सिस्टम को फॉलो करे, सोसाइटी क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं। अब 4 वाला बच्चा कहेगा कि नहीं, मैं तो पहले भाई चेक करूंगा क्या चीजें मुझे ठीक लग रही हैं, क्या मेरा लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई हो रहा है तो ही मैं इसे मानूंगा। अब 4 वाले लोगों को किसी भी चीज को फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको है कि पहले चेक करना है जाके सही है या नहीं है, तो ही वो उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज कि फैमिली क्या बोल रही है, सोसाइटी क्या बोल रही है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। 4 वाले का सिंपल मतलब है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ भाई लाइन वहीं से खड़ी है, तो वो एक नेचर है। तो ऐसे में अगर हो जाता है तो डेफिनेटली क्लैश आता है।
या मान के चलिए कि 2 और 9 की अगर हम बात करें तो 2 नंबर जो है वो इमोशनल सॉफ्ट साइड पे ज्यादा है, 9 वाले में आपको थोड़ा ज्यादा एग्रेशन नजर आता है। तो अच्छा। यहाँ पे भी एनर्जी में क्लैशेस हो सकते हैं कि 2 वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा शाय हैं या कम बोल रहे हैं या अपनी चीजों को थोड़ा सा सॉफ्टली रखेंगे। अब 9 वाला वही सारी चीजें बड़े एग्रेशन के साथ प्रेजेंट करेगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रह के करेगा, तो यहाँ पे थोड़े क्लैशेस होते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए हम समझ जाएं, 1 से 9 के नेचर को समझ जाएं, तो हमारे आधे कलेश लाइफ के खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक बात ये, जैसे आपने 9 नंबर की बात जी। की कि वो हमेशा एग्रेशन के साथ रहेगा, 4 जी। नंबर वाला हमेशा प्रैक्टिकल सोच के साथ रहेगा, हर जी। जगह लॉजिक लगाएगा। जी। क्या नंबर्स के करेक्शन से, जैसे आप कहते हैं कि भाई हम हम्म। नेम नंबर को अलाइन करते हैं, बाकी नंबर्स को अलाइन जी। करते हैं, क्या ये अलाइनमेंट से उसका नेचर बदल जाएगा? क्या वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी? जी, देखो मैं फिर वही चीज़ बोल रही हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये जादू की छड़ी है। जो भी चीज़ें आप देख रहे थे लाइफ में, अब आज आपने नेम चेंज किया, कल आप सुबह सो के उठे तो पूरी दुनिया आपकी परियों की तरह हो गई, एकदम परियों की दुनिया मैं इस जैसी सवाल बन पे गई। आने वाला था कि चेंजेस कितना इंस्टेंट उसका हाँ, इम्पैक्ट देते हैं, रिजल्ट देते इम्पैक्ट हैं। डेफिनेटली देते हैं और टेस्टेड रिजल्ट्स हैं, हमने लिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या चीजें कर रहे हो, आपका रूटीन लाइफ क्या है, आप किस तरीके के कामों में इन्वॉल्व हो, आपके लाइफ में क्या चीजों का आप ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अब मान लो कि कोई पर्सन नेम चेंज कर ले, हमने बहुत अच्छी वाइब्रेशन पे उस नेम को कर दिया, लेकिन एक्शंस तो आपने खुद ही लेने हैं। कोई भी जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में हो या जिस भी चीज के लिए, मान लो कि कोई पर्सन बोलता है रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, वहां पे हमने नेम करेक्ट किया, बाकी चीजों को अलाइन किया, हमने रेमेडीज भी दी, लेकिन एफर्ट्स तो अब आपने ही लगाने हैं। आप जिसके साथ रह रहे हो, दिन रात बैठ के उसे कोसते रहो, उसको कुछ कुछ चीजों पे पिन करते रहो, तो उसमें वहां पे फिर ये सारी चीजें कितना वो कर पाएंगी ना। तो प्रैक्टिकल और साथ में इन चीजों का अगर आप सपोर्ट लेते हो तो दोनों चीजें मिलके काम करती हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत ही फास्ट होते हैं, वो डिसीजन बहुत तेजी से लेते हैं। जी। ठीक है, कुछ लोग बहुत सोच समझ कर लेते हैं। क्या ये भी उनके नेचर जो है वो न्यूमरोलॉजी और नंबर से आता है, जैसा आप कह रहे हैं ऑलरेडी? नंबर्स के साथ बिल्कुल आता है। अब आपने कही 2 चीजें कि डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, और एक आपने बोला कि डिसीजन सोच समझ के चलते सोच हैं, समझ के लेते प्लानिंग के हैं, साथ है ना। चलते हैं। अब इसमें भी देखो, फास्ट डिसीजन लेना और सही लेना 2 चीजें हैं, राइट। और स्लो लेना या सोच समझ के लेना ये 2 अलग चीजें हो गई। मतलब एक तो हुआ कि हमने सोचा समझा एक लिमिट तक और हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, दूसरा हुआ कि हम सोचते रह गए और वो मौका हाथ से निकल गया। तो 2 और 7 के केस में आप देखोगे कि कई बार इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है, या कई बार ये रिएक्ट तब करेंगे कि जब अपॉर्चुनिटी निकल गई। तो 2 और 7 में एक बॉर्डर वहां पे चाहिए। फिर आता है नंबर 4 या नंबर 5, ठीक है। और इस केस में आप देखोगे कि ये डिसीजन मेकिंग कई बार जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, जो इनको लॉसेस की तरफ कई बार लेके जाता है, या फिर लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था। फिर बात आती है नंबर 1 की बात करें, नंबर 3 की बात करें, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो सोच समझ के डिसीजन भी लेंगे और बहुत लाइफ में सही डिसीजंस के लिए भी माने जाते हैं। ओके। तो आपकी मूलांक और उसके साथ साथ अगर सपोर्टिव नंबर्स आपके अच्छे हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। अच्छा, इसी के साथ ही साथ जैसे स्पिरिचुअलिटी की भी अगर मैं बात करूं, आजकल 2 तरीके के लोग मिलते हैं, एक बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं और एक कम स्पिरिचुअल होते हैं। आदमी या कोई भी इंसान आगे जाकर कितना स्पिरिचुअल होगा, कितना स्पिरिचुअल नहीं होगा, ये हमारी कुंडलियां तो बता देती हैं, एस्ट्रोलॉजी। क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पता लगता है कि ये बच्चा जो है ये आगे चल के बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है? जी जी, बिल्कुल पता चलता है। देखो, अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 9 ये नंबर्स अगर प्रेजेंट हैं, तो ओवरऑल इनकी जो पर्सनालिटी है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा होगी, ठीक है। इंट्यूशन पावर अच्छी होगी और धीरे धीरे ये उस तरफ ज़्यादा जाते हुए नजर आएंगे। और बाद में स्पिरिचुअल होना या स्टार्टिंग में अगर बर्थ नंबर में ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे मान लो नंबर 2 है, 3 है, 9 है, 7 है, अगर बर्थ नंबर में है तो स्टार्टिंग से ही आपको इस तरीके के ट्रेट्स नजर आएंगे। Okay. और अगर डेस्टिनी में ये वाले नंबर्स आ गए तो डेस्टिनी नंबर हमारा अप्रॉक्स 35 ईयर्स के बाद ज्यादा एक्टिव होता है। अच्छा। तब फिर आप डेस्टिनी नंबर जब एक्टिव होगा तब आप इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। यानी कि आप ये कह रहे हो कि नंबर्स के भी एक्टिवेट होने की उम्र होती है कि जी। किस उम्र के बाद कौन सा नंबर ज्यादा रिजल्ट्स देगा? हाँ जी, देखो, इसमें हमारा जो बर्थ नंबर है वो आपका डे 1 से लेके अप्रॉक्स 35 ईयर्स तक आपको ज्यादा एक्टिव नजर आएगा। मतलब एक इंसान की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, नेचर, बिहेवियर, ये आपके बर्थ नंबर से इनिशियल लेवल पे डिसाइड हो जाता है। ठीक है। बट आपकी ये जर्नी या आपका पर्पस क्या है वो आपका भाग्यांक बताएगा। तो आपके मूलांक से लेके भाग्यांक तक की जर्नी, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप देखेंगे कि 35 के बाद बहुत चेंजेस आते हैं। करियर का एकदम से चेंज हो जाना, लाइफ के पैटर्न का एकदम से बदल जाना, एकदम किसी बिहेवियर में कोई मेजर चेंज का आना। तो ये यही होता है कि जो आप डेस्टिनी नंबर्स की तरफ जा रहे होते हो, मूलांक से भाग्यांक तक की जो आपकी जर्नी है
वो काम करती है। और भाग्यांक किसी को अपना पता करना हो कैसे पता करेगा? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, ओके, ठीक है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सारे नंबर्स को ऐड करके सिंगल डेट, मंथ डिजिट एंड पे, ईयर, आप तीनों को कैलकुलेट हाँ करके हाँ, सिंगल डिजिट पर आइए, दैट इज योर भाग्यांक। यस करेक्ट, तो वो आपका भाग्यांक हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप मुझे जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। लाइक सबसे लॉयल मूलांक कौन सा होता है, वो इंसान जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ठीक है, तो मूलांक 8 वाले इसमें सबसे अच्छे होते हैं। ओके। पैसा सबसे जल्दी कौन से मूलांक के पास आता है और रुकता भी है? सबसे जल्दी आता मूलांक 4 के पास है, और रुकने की कंडीशन में बात करें तो वो थोड़ी सी सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे, लेकिन सबसे जल्दी झटके से पैसा मूलांक 4 वाले के पास आ जाता है। अच्छा, जल्दी आता है। चलिए, मेरा 4 है, अच्छा लगा मुझे जी, सुनकर। तो इंस्टेंट गेन्स आपको मिलते रहते होंगे लाइफ में। राइट, मुझे अचानक से ही पैसे आते ज्यादातर। जी। वेल, लव मैरिज के लिए बेस्ट नंबर कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, जिसका कॉम्बिनेशन ये है तो वो लव मैरिज के लिए कॉम्पैटिबल है? ओके, मतलब पेयरिंग की बात कर रहे हैं हम या। यहाँ पे, ठीक है। तो 1 एंड 5 का बहुत अच्छा रहेगा, 2 एंड 6 की बात करें बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों ऐसे पेयरिंग है जो इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, सपोर्टिव रहते हैं। 1 एंड 2 वालों का भी आपस में जो पेयरिंग है बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, न्यूमरोलॉजी का कोई मिथ आपको ऐसा लगता है जो मतलब अभी भी मार्केट से तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, ये लोगों ने गलत मिथ फैला रखा है? जी, तो अगर बात करें कि सिर्फ बहुत बार ना ऐसा होता है कि मूलांक ये है तो ये होगा आपकी लाइफ में, मूलांक ये है तो ये होगा, ये सबसे बड़ा मिथ है कि सिर्फ मूलांक आपके लाइफ में 100% काम नहीं कर रहा होता। ओके। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लाइफ में काम करती हैं। तो न्यूमरोलॉजी सिर्फ मूलांक से नहीं है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस होती है और बहुत अच्छी प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी से भी होती है, तो इसको ध्यान देना चाहिए हमेशा। बिल्कुल, ये और आपकी अथॉरिटी भी बताता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने चाहा था कि आपसे मैं कुछ प्रेडिक्शंस ले लूं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, देखो वो एक्यूरेट नहीं होंगी जी। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है करना इन जनरल वे, सो जी। वो अथॉरिटी भी बिल्ड करता है। आखिर में मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहता हूँ, किस तरह के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपके पास लोग लेकर आते हैं, जो भी कंसल्टेशन लेना आते हैं आपसे, जो भी आपके पास अपनी न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आते हैं, जी, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कौन सी ज्यादा है? देखो सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो आते हैं मनी रिलेटेड इश्यूज, करियर या बिजनेस के इश्यूज, फिर सेकंड नंबर पे आते हैं रिलेशनशिप के, और थर्ड फिर हेल्थ के कंसर्न आते हैं। Okay. तो सबसे ज़्यादा मनी, फिर रिलेशनशिप, आजकल रिलेशनशिप वाले भी काफ़ी हैं, मतलब इक्वल बोल सकते हैं, और थर्ड पे आते हैं फिर रिलेशनशिप। आपको लगता है इसकी वजह कुछ खास है, कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट या ऐसी कोई रीजन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? देखो आजकल ऐसा है कि सोशल मीडिया के टाइम में ना हम बहुत सारी चीज़ों को देख के ना बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया में आप रिलेशनशिप देखो, सबके बहुत अच्छे हैं, सब क्योंकि अच्छे अच्छे फोटोज ही पोस्ट कर रहे हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को लगता है कि यार उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरी नहीं चल रही, लेकिन इंटरनली सबके क्लैशेस होते हैं, परेशानियां सबकी होती हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो चीज़ों को लेके बहुत बार लोग तंग आ जाते हैं। अच्छी भली लाइफ चल रही होती है बट उसमें उनको कमियां कहीं ना कहीं दिख रही होती हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कई बार एक्चुअली हमारे नंबर्स में उतना स्ट्रगल होता है, उतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें बैलेंस करके हम अपने लाइफ में बैलेंस भी ला सकते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बीच में अभी मुझसे एक बात कही कि मिथ सबसे बड़ा ये है कि लोग ये मान लेते हैं मेरा मूलांक 4 है या मेरा मूलांक 7 है, तो Correct. मेरी न्यूमरोलॉजी मुझे पूरी आ गई, मैं 7 के हिसाब से चलूंगा। हाँ, क्योंकि आप सिखाते भी हैं, न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी आपके हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ ये कितना आसान, कितना जरूरी है, पहला पॉइंट, न्यूमरोलॉजी को जानने या सीखना। दूसरा, ये कितना आसान है किसी का भी सीख पाना? जी, देखो अगर हम सीखने की बात करें तो सीखना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको एक समय देना पड़ता है और चीज़ों को दिल से समझना पड़ता है। अब जैसे बात करें कि सिर्फ मूलांक की, अब मूलांक में आपके पास एक नंबर आ गया, जैसे आपने बताया आपका नंबर 4 है, लेकिन अब आपके ग्रिड में और बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपके बाकी ट्रेड्स को, ओवरऑल पर्सनालिटी को रूल कर रहे हैं। तो जब तक मुझे उनके बारे में नहीं पता तब तक हम पूरी तरीके से बात नहीं कर सकते या नहीं समझ सकते। फिर न्यूमरोलॉजी में हमारा सिर्फ बर्थ नंबर ना हो के बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो वो सारे नंबर्स किन एनर्जीज़ को ला रहे हैं, तो इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और सीखने के लिए तो आप हमारी क्लासेस में मोस्ट वेलकम, आइए, समझिए चीज़ों को और देखिए कि कैसे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके ग्रिड में कोई एक नंबर, मान के चलिए किसी का बर्थ नंबर 2 है, ठीक है, अब मेरा मूलांक है, हमने समझा कि इसके ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये माइनस पॉइंट्स हैं, लेकिन अब अगर ये नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 3 या 4 बार आ गया, अब मून से रिलेटेड, मतलब 2 नंबर का रूलिंग प्लैनेट मून होता है, इससे रिलेटेड नेगेटिव चीजें ही मेरी लाइफ में हो रही होंगी।
ओके। या मान के चलिए किसी का मूलांक 4 है, अब हमने समझा कि इनकी जो है प्लानिंग बहुत अच्छी है, सोच समझ बहुत अच्छी है, बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन यही 4 अगर रिपीट हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो अब आप ऐसे डिसीजन लेने लगोगे जो कि एंड में लॉसेस को लेके आएंगे। Okay. आपके लाइफ में रिलेशनशिप या अदर वेज में आप देखोगे मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको पूरी ग्रिड एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो क्रैश कोर्स की तरह मूलांक पढ़ के प्रेडिक्शन कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ हाँ। में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो एक गलती कर रहे हैं। जी। वेल क्योंकि मुझे भी, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो कोर्सेज हैं मैडम के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको जी। पैसा देके ही सीखना है। तो डेफिनेटली आप लोग जाकर वो सीख सकते हैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ, उसमें कुछ पैसे तो देने नहीं है। आप जाइए, कोर्सेज ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, समझ में आए तो आगे सीखिएगा, वरना उतनी नॉलेज तो जरूरी है, सबके बिल्कुल। पास होनी चाहिए। वेल थैंक यू, आप इतना बड़ा डिस्कशन करने के लिए हमें समय दे पाए, और जी। क्योंकि आपका समय ही काफ़ी कीमती है, आप काफ़ी बिजी भी रहते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू कि जी, आप thank आए you और so आपने much, इतनी तुषार सारी जी। चीज़ों पे बात की। और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा और समझा, आपने वैल्यू दी हमारे इस पॉडकास्ट को। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहें और आपके मन के पॉडकास्ट करते रहें, तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या पॉडकास्ट करना चाहिए, क्या टॉपिक आप चाहते हैं कि हम उसे कवर करें। सो हम डेफिनेटली उसे कवर करेंगे। वंस अगेन थैंक यू आप।